Hi, I am Dr. Akshay Puthraja. I am a senior consultant and head in Department of Respiratory and Sleep Medicine at Akash Healthcare Super Speciality Hospital, द्वारका, न्यू दिल्ली। आज मैं आपसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के बारे में बात करूंगा। लोगों में एक बहुत कॉमन सी धारणा है कि वो ये सोचते हैं, गलतफहमी है कि वो ये सोचते हैं कि उनको अगर खर्राटे आ रहे हैं यानी कि उनकी जो नींद है वो बहुत अच्छी से पूरी हो रही है, वो बहुत गहरा सो रहे हैं। बट ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। अगर किसी को स्नोरिंग डेली हो रही है तो ये एक बीमारी का साइन है जिसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कई कारण से होता है, जैसे कि मोटापा हो या फिर कोई स्मोकर हो, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हो, उनकी नेक का साइज़ बड़ा हो, या फिर उनको जॉ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, या उनकी टंग के साइज़ की प्रॉब्लम हो, या उनकी एज ज़्यादा हो। इन सारे कारण से जब रात को गहरी नींद में जाते हैं तो उनकी सांस का रास्ता जो है वो छोटा हो जाता है, क्योंकि जीभ पीछे गिरती है और फैट बहुत ज़्यादा होता है। इसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं। और इसका सबसे पहला साइन जो देखने को मिलता है वो होता है खर्राटे आना, यानी कि स्नोरिंग होना। दूसरी चीज़ जो बहुत कॉमनली देखने को मिलती है वो ये होती है कि जो उनके आसपास सो रहा है वो देखता है कि जब जो व्यक्ति सो रहा है उसकी सांस कुछ देर के लिए बंद हो गई है, उनकी जो मूवमेंट्स है, ब्रीदिंग के मूवमेंट्स, वो देखने को नहीं मिल रहे हैं। पेशेंट जो एक्सपीरियंस करता है वो स्नोरिंग के अलावा रात को कभी कभी बीच में उठना पड़ता है, कभी कभी गलत सूख जाता है उसकी वजह से उठना पड़ता है, कभी कभी चोकिंग जैसा फील होता है इसलिए उठना पड़ता है। दिन में थोड़ा सा लेथार्जी होती है, थकावट फील होती है, कभी कभी नींद बहुत ज़्यादा आती है, बैठे बैठे नींद की झपकी आ जाती है, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस होना जो अनएक्सप्लेन्ड है, या फिर उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है जो बहुत ही अनएक्सप्लेन्ड है। ऐसा स्लीप एपनिया में देखने को मिलता है, जो उम्र ज़्यादा होने के कारण, वज़न ज़्यादा होने के कारण, नेक के आसपास फैट ज़्यादा होने के कारण सबसे ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता है। इसका जो सोल्यूशन है वो ये है कि वज़न कम करना अगर वज़न ज़्यादा है, और इसके अलावा स्लीप एपनिया को टेस्ट करने के लिए स्लीप स्टडी होती है जो एक रात को करी जाती है सोने के दौरान, जिसमें ये देखा जाता है कि आपकी ऑक्सीजन जब खर्राटे आ रहे हैं तो घट तो नहीं रही है, और घट रही है तो क्यों घट रही है, कितनी बार घट रही है। अगर 1 घंटे में 5 से ज़्यादा बार आपकी सांस लेने की जो मूवमेंट है और जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो रहा है तो उसे हम एपनिया कहते हैं। अगर वो 5 से ज़्यादा बार हो रहा होता है तो उसे हम स्लीप एपनिया कहते हैं। इसके सॉल्यूशंस में कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं, इसके अलावा कुछ ऐसी मशीन्स होती हैं जिसके हेल्प से स्लीप एपनिया को कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे कि सीपैप मशीन या बाईपैप मशीन। तो इम्पॉर्टेंट ये है जानना कि अगर खर्राटे आ रहे हैं तो उसे आप नॉर्मल ना समझें, ये एक बीमारी का साइन है। अगर डेली खर्राटे आते हैं तो आपको अपने पल्मोनोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और स्लीप एपनिया का एवैल्यूएशन कराना चाहिए। थैंक यू।